सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स तो कल के लेक्चर में मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। तो आज हम हमारी सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे जिसका नाम है हमारी क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर लेंगे ए और एक नंबर लेंगे बी, ठीक है। अब चेक करेंगे, सबसे पहले इसके बीच में फिर से हम चार ऑपरेशन रखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। दो हमने रैशनल नंबर लिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a प्लस बी को ऐड करूंगा, है ना। और फिर मैं b प्लस ए को ऐड करूंगा। अगर ये दोनों के दोनों मेरे पास, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हम फिर से वही काम देखेंगे कि a माइनस बी, चेक करेंगे क्या ये b माइनस ए के इक्वल हमारे पास होता है या नहीं। फिर वैसे ही a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम b को a से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि इक्वल होते हैं या नहीं। देन फिर हम a को डिवाइड करेंगे b के साथ और b को डिवाइड करेंगे a के साथ और देखेंगे क्या ये आपकी इक्वल होते हैं या नहीं, ठीक है। तो यही है आपकी बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी इसकी एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आती है एडिशन, है ना। तो देखिए एडिशन बहुत इजी है। आप -2/3 प्लस 5/7 को ऐड कीजिए, आपको 1/21 मिलेगा। या आप 5/7 -2/3 को ऐड कीजिए, आंसर आपको हमेशा सेम ही मिलने वाला है, कोई भी इसमें फर्क नहीं है। जैसे हमारे पास ये है, सबसे पहले हमारे पास -2/3 है और प्लस 5/7 है ना। तो इसको हम ऐड करते हैं, तो जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा, -14। ये तो हमने ऊपर वाला ही है ना कि इनको ऐड करने पे हमारे पास 1/21 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो हमारे को करने की जरूरत नहीं है। इससे अगला पार्ट करते हैं कि हम क्या करेंगे, -6/5 को ऐड करेंगे -8/3 में। तो देखिए इसको अब अगर आप ऐड करोगे तो 15 आएगा, इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -18 -14। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा -58/50, ठीक है। तो ये आया। अब हम क्या करेंगे, -8/3 प्लस -6/5 करेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा और यहाँ पे हमारा -40 और यहाँ पे -18। तो इसको जब हमने ऐड किया तो इसमें भी यार हमारे पास सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि अगर चाहे मैं a प्लस बी को ऐड करूं, चाहे मैं b प्लस ए को ऐड करूं, तो ये हमेशा आपके इक्वल ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव एडिशन इज कम्यूटेटिव। इस मैथमेटिकली इसको क्या बोलते हैं कि जो एडिशन है आपके पास वो कम्यूटेटिव होती है फॉर द रैशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b we have a plus b is equal to b plus a। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी अंडर एडिशन। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम 2/3 -5/4 इसको माइनस करते हैं, तो 4 और 3 का आपका एलसीएम आया 12। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 8 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 15। तो ये हमारे पास आया -7/12। ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5/4 पहले लिखते हैं और 2/3
हम बाद में लिखते हैं, इनको माइनस करते हैं। तो नीचे हमारे पास आएगा 12, यहाँ पे आएगा 15 - 8। तो अब की बार आया मेरे पास 7/12। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्या -7/12 आपको इक्वल होता है 7/12 के? अरे भाई बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो इसका मतलब जब हम ए और बी को माइनस करते हैं और बी और ए को माइनस करते हैं, तो ये आपका इक्वल नहीं आता सारे के सारे रैशनल नंबर्स के लिए। तो इसका मतलब आपकी जो सब्ट्रैक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है, दैट इज विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स टू। ठीक है, तो ये आपकी ये काम का नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती। ओके, फिर अब चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की ओर। ठीक है, आप -7/3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -42/15 आया, और इसको कीजिए सेम आएगा, है ना। मतलब क्या है, आप -8/9 को मल्टीप्लाई कीजिए -4/7 से, तो आपको मिलेगा 32/63। और अगर आप -4/7 को मल्टीप्लाई करेंगे -8/9 से, तो भी आपको कितना मिलेगा, सेम ही मिलने वाला है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करें, चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करें, है ना, आपका जो आंसर है वो सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होती है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर द रैशनल नंबर्स। तो इसमें हमारे पास कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है डिवीजन। ओके, चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या किया, -5/4 है और यहाँ पे 3/7 है, इसको डिवाइड किया, है ना। तो इसको डिवाइड करना आपको आता ही है कि हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 7/3। तो ये मेरे पास आया -35/12। ओके, अब हम यहाँ पे लेते हैं 3/7, यहाँ पे लेते हैं -5/4। अब इनको डिवाइड कर कर देखते हैं बेटा। तो बेटा अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये फिर से आपका साइन बदलेगा, रिवर्स होगा। तो ये मेरे पास आ गया -12/35। अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या आपको सेम लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं a को डिवाइड करता हूँ b से, या b को मैं डिवाइड करता हूँ a से, तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स के लिए ये आपका इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास डिवीजन होती है वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो ये आपकी है बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक बार समराइज करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, तो ये हमेशा ही इक्वल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करती है। फिर अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, चाहे मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं या मैं b को a से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बट अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, a माइनस बी आपका इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। और a को अगर हम डिवाइड करें b से, तो वो इक्वल नहीं होगा जब हम b को डिवाइड करेंगे a के साथ। ओके, तो जो आपके पास ये वाली दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है।
कि यहाँ पे इन दोनों पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो अगले लेक्चर में बेटा जी हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे कि वो होती क्या है।